अजीजान मन आज 5 अगस्त 2026 है। आज वो दिन है जो कि आज से पहले तक तो कश्मीर डे के तौर के ऊपर मनाया जाता था पाकिस्तान में, लेकिन आज पाकिस्तान में इमरान खान को उसी दिन जो है वो अगवा किया गया पाकिस्तान की रियासत की जानिब से। और एक तरफ तो पाकिस्तान का एक फौजी इस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है जो जिस किस्म के बयान जारी करती है वो आपके सामने है। वही ड्रामे जो ISPR के चल रहे हैं, चीप, अब तो लगता है कि बातचीत जो है वो लिख के की जा रही है, वो आपके सामने है। ये देखिए जो इस वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खंजीर जो बात कर रहे हैं वो चलाई जा रही है। ये आपके सामने ही है जो बातचीत वो कर रहे हैं। पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीर के बगैर अधूरी है। भारत की रियासती बर्बरियत और जबर से आज़ादी के लिए मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना नागुज़ीर है। अज़ीज़ान मन, एक तरफ ये बात की जा रही है और मकबूजा कश्मीर के बारे में बात की जा रही है, और दूसरी तरफ आज जो इस वक्त लाहौर के अंदर मनाजर हैं वो भी आपके सामने हैं। इमरान खान की आज़ादी के लिए जब अवाम निकली है तो उनके साथ क्या किया जा रहा है ये देख लीजिए। ये इस वक्त मनाजिर हैं जो कि नजर आ रहे हैं, हर तरफ नजर आ रहे हैं। अवाम निकली है और अवाम के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं। जो पिछले 60 दिनों से कश्मीर के अंदर किया जा रहा है वो भी किसी से छुपा हुआ, किसी तौर के ऊपर नहीं है। पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी जो है, जो पाकिस्तान की इस वक्त मचाई जा रही है वो आपके सामने है। इमरान खान को जेल में डाल के जो इस वक्त ओवरऑल आज कश्मीर के अंदर जो हालात हैं उसमें आप देख लीजिए कि 7 साल बाद जो आर्टिकल 370 हिंदुस्तान के अंदर लगाया गया था, जब आप दोनों तरफ का कंपैरिजन करते हैं कि अब मकबूजा कश्मीर बेहतर है या आजाद कश्मीर बेहतर है, जब आप दोनों तरफ जो है इसको देखा जाए और इसकी तरफ जो है जाहिर बात है इनके ऊपर बातचीत की जाए, तो फिर मकबूजा कश्मीर के लोग क्या कहते हैं, आजाद कश्मीर के क्या लोग कहते हैं, दोनों तरफ जो है उनकी राय मुत्तफिक है कि पाकिस्तान की तरफ जो है अब वो भी मकबूजा कश्मीर ही बन चुका है। और आजाद कश्मीर के लोग कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर वाले फिर भी हमसे बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। अपीलें की जा रही हैं कि मुज़ाकरात के जरिए बात की जाए, लेकिन मुज़ाकरात तो हार्ड स्टेट के अंदर मुमकिन ही नहीं है। हार्ड स्टेट में तो जिसका डंडा उसका संडा के कानून के तहत ये काम चल रहा है और पाकिस्तान की फौज के ऑर्डर्स के ऊपर ये तमाम मामला चल रहे हैं। फिर अगर ये कहा जाए कि सियासी जमातों का किरदार है तो उनका किरदार इस हद तक तो हो सकता है कि वो पार्ट एंड पार्सल हैं इस हिपोक्रेसी के, लेकिन उनके ऑर्डर्स के ऊपर कश्मीर के अंदर कुछ नहीं हो रहा। जिस तरह बलूचिस्तान में भी फौज बराह रास्त बलूचिस्तान को चला रही है तो उनके ऑर्डर्स के ऊपर कुछ नहीं हो रहा, ना ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहरहाल जो मिली भगत के साथ काम चल रहा है उसके ऊपर तो मैं कल बात कर चुका हूं। लेकिन आज जो हालात हैं उनके ऊपर मैं एक तफसीलात आपको प्रेजेंट करना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं जेनेवा चलूंगा। जेनेवा में महमूद चांद हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं और वो यूनाइटेड नेशन के ऑफिस के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। हम वेलकम करते हैं महमूद चांद को। महमूद, वेलकम टू द शो। चांद जी, क्या कर रहे हैं आप लोग इस वक्त? ये जो तस्वीरें आपने लगाई हुई हैं जेनेवा के अंदर, इस वक्त क्या हो रहा है यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस के बाहर? आप हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, हमें बताइए जनाब, समझाइए कि क्या जो है इस वक्त ये आप लोग वहां पे क्यों इकट्ठे हैं और क्या हो रहा है? राजा भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, हमेशा ही ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੜੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਂਦ ਬੇਬਸ ਹੋਇਆ बैठा वा ऐस डिक्टेटर वास्ते। ए जरा डिक्टेटर आ जेदी मैं एक अख कढ़ दी है बकलम खुद, ठीक है ना, जेदा करके मेरा खान अंदर आ। साडू पाकिस्तान दे विच जिदा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता, जिस चो जमहूरीयत खिंच ली गई आ, निचोड़ ली गई है। ख्वाजा आसफ के कहण वांगू जिदा कहंदा सी कुत्ते निचोड़दे आ, साडे मुल्क चो जमहूरीयत इदा निचोड़ ली गई आ, ठीक है। और बेबसी का आलम यह है कि जिहड़ी 1900 किन्ने दे विच बनिया सीगा यूनाइटेड नेशन, जिहड़ी कि अन्नी होके बैठी आ, इन्हां नूं किसी शहर से कोई इंटरस्ट नहीं। बहुत सारी दुनिया प्रोटेस्ट कर रही है, अपने अपने कोई ईरानी बैठे, कोई तुर्की बैठे, कोई सारे लोग कश्मीरी बेचारे भाई बैठे आ। ये लोग सानू पागल करके मारना चाहते आ और सानू IMF का मकरूज करके साडे ते
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਬਸ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਰ ਹੁਣ ਗੜਾ ਖੋਦ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਹੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਲਾ ਰੋਈਏ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੰਨਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕਰੀਏ। ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡੰਡਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਬਕਵਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਖਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਖਾਨ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਜੰਗ ਲੜਦਾ, ਮਾਰੰਗ ਬਲੋਚ ਕੀ ਆ ਵਿਚਾਰੀ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਿ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਆ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਸੋਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਾਰੀ ਆਸਾਇਸ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ, ਨੋ ਖਾਨ ਨੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਖਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਕਿ ਰਾਜੇ ਆਦਲ ਨੇ ਮਰਨ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਮਲੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਮਲੇ, ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਗਵਾ, ਕੈਦ, ਭੈਣਾ ਅਗਵਾ, ਮਾਵਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਦ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ। 7 ਲੱਖ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਆ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਹੈ अच्छा चांद जी, मैं सिर्फ एक बात आपसे जाते जाते पूछना चाहूंगा, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब को रिहा करने का इनका कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन फवाद डब्बू एंड कंपनी को लॉन्च किया गया कि खान साहब का ब्रेन वॉश किया जाए, और अब बाकायदा तौर के ऊपर ये ऑफर की जा रही है कि हम खान साहब को छोड़ देंगे, आप सदारती निजाम जिसमें आसिम मुनीर वर्दी वाला सदर आके बैठ जाए, उसको जो है आप मौका दे दें। तो क्या ये बात काबिल कबूल जो है आपको लगती है कि खान साहब इस बात के ऊपर राजी होंगे? फवाद डब्बू वगैरह से की खुफिया मुलाकातों के जरिए कोई किसी किस्म का जो है वो अरेंजमेंट, कहते हैं डील मत बोले इसको, अरेंजमेंट बोले, ये सियासत है, ये पाकिस्तान है, इधर इसी तरह होता है, आपकी वजह से और चांद जैसे लोगों की वजह से इमरान खान कैद है। तो आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि इमरान खान ये बात मानेंगे? सर जी, अगर तो मेरा लीडर है ना, तो वो एक गल कदी नहीं मनेगा, वो बिल्कुल नहीं मनेगा, क्योंकि वो मेरा लीडर है। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਆ ਕਿ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਦਾਉ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਆਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਝੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਚਾਂਦ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਚਾਂਦ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਵਾਹਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੀਆ ਵਾ। ਮੌਲਵੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀਗਾ ਜਹਾਦ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਆ ਸਰ। ਉਹ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਔਰ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਾ ਭਾਈ, ਖਾਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਖਾਨ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮਾ ਅਲੀਮਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਡੀ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਚਮਚੇ ਕੜਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ खटक शटक होनी, इधरों जड़े मरेंगे हम जाने दे देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो सब जिन्ने भी डब्बू शब्बू से सारे खोल दिते गए। सिर्फ खान अलीमा बाजी नूं डी ट्रैक करने वास्ते सानू इस टाइम सानू चाहिदा सिर्फ खान आ मुलाकात भाई कि साडा खान जिंदा वा, किस पोजीशन च, किस हालत दे विच आ। सानू वड़ गया खड्डे च दादियां जूतियां, सानू चाहिदा खान, एटलीस्ट मैनू तो खान चाहिदा जिंदा सलामत। उस तो बाद दीयां गल्लां वा सर सारियां, और मैनू नहीं लगता कि असूलों के उत्ते जा सौदा करेगा, मैनू नहीं लगता सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया चांद साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया जेनेवा से, यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस के सामने से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच सर। एक मिनट अगर मैनू होर दे देंदे, सिर्फ मैं वेट कर रहा सीगा कि मैं यूनाइटेड नेशन का दफ्तर भी लैके आ जावां विच, ताकि बहुत सारे लोग पता की करते आ कि और राजा पता नहीं की करता वा, राजा आ मब्बे वतन नहीं। मैं कहना जिथे राजा खड़ा हुंदा उत्थे माई दा लाल कोई चीमा चट्ठा खग्गा इकट्ठा ही हो ही नहीं सकदा, सारे चूड़े चड़ासी हो जांदे आ। ए लो, ए मेरा राजा वा ते ए यूनाइटेड नेशन दा दफ्तर आ, ए पढ़ लो ते देख लो। राजा तानू कदी नहीं नजर आएगा घोड़ियां दे मैदान दे विच, वालीबाल दे प्रोग्रामां दे विच। राजा क्योंकि अपनी मर्जी नाल इस जंग च वड़िया वा ते निकलेगा नहीं ओ जंग दे विचों, ए मैनू यकीन आ। नो खान नो पाकिस्तान, ते कश्मीर वाले तुहाडे नाल आने वाह असीं बगैर किसी कंडीशन तो इंशाल्लाह। तो राय साहब लव यू लॉट। थैंक यू चांद साहब, आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू।
अजीज़ान अमन, इस दौरान पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से द यूजुअल सस्पेक्ट्स फवाद डब्बू भाई, इमरान इस्माइल साहब, नेक्स्ट स्टेप अडियाला, बैरिस्टर सैफ, मौलवी महमूद, मतलब वो खास लोग जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से लोटे जाने माने लोटे हैं, उनकी इमरान खान से मुलाकात की अरेंजमेंट पहले खुफिया थी, अब इनको इजाजत दी जा सकती है। बातें ये बताई जा रही हैं, हम तक पहुंच रही हैं कि इनको इजाजत मिलेगी और खान साहब को एक दफा फिर ये ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या खान राजी होगा? कल मैंने जो ग्राउंड वर्कर से बात की और आज मैंने ग्राउंड वर्कर से बात की, लीडरशिप से हमारा एतबार उठ चुका है। अलीमा आपा के ऊपर हमारा एतबार है और अलीमा आपा भी यही बात करती हैं कि जनाब वो किसी किस्म का सौदा नहीं करेगा इमरान खान। तो अगर इमरान खान की मर्जी के बगैर किसी भी किस्म की डील करने की ये जो दोबारा कोशिश की जा रही है, क्या ये अवाम को काबिल कबूल होगी? मेरा तो नहीं ख्याल होगी, लेकिन आप अपने कमेंट्स के अंदर जरूर बताइए कि डब्बू एंड पार्टी को जो दोबारा लॉन्च किया गया और पहले मिसाल यूसुफजई के जरिए जो है वो पीटीआई कोर कमेटी को टर्न करने की कोशिश की गई है, डेस्परेशन बहुत ज्यादा वाजे है। और इस डेस्परेशन के नतीजे के अंदर मैं आपको इनसाइड न्यूज भी देता चलूं कि इस वक्त फौज के अंदर प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है नून लीग के कैंप के ऊपर कि तुम ऑन बोर्ड आओ, पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है कि तुम ऑन बोर्ड आओ। दोनों में से किसी एक कैंप को दूसरे के खिलाफ खड़ा करके जो निजाम सदारती लाना ये चाहते हैं, उसके लिए फंडिंग का सबसे बड़ा इशू है। वो इशू, उसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त जो है वो सूरत हाल बन रही है। कल बहुत एक अहम दिन होने वाला है उस सिलसिले में, और कुछ मजीद तफसीलात अंदरूनी हमारे पास जो है वो पहुंची हुई है, वो आपके साथ कल शेयर करेंगे। लेकिन ये जो मामला है, इसमें आपसे सवाल है कि क्या इमरान खान को अब बात मान जानी चाहिए और इनके साथ सौदा, वो कहते हैं मत बोले, डील का लफ्ज वो कहते हैं मत इस्तेमाल करें। क्या इमरान खान को इन दगड़दल्लों की बात मान के जो है कोई अरेंजमेंट कर लेनी चाहिए कि एक दफा वो बाहर आए और फिर मामलात को चलाएं, या नहीं ये काबिल कबूल नहीं है, जिस तरह चांद भी कह रहे थे? और आप क्या कहते हैं, ये आपने कमेंट्स के अंदर बताना है, ये जरूर आपने बताना है। आज इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वो जलसा हुआ। अवाम आज भी जो है वो किसी से पीछे नहीं है। अवाम ने जलसागाह जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर भर दी है, और इसके बावजूद हमें जो है वो ट्रेडिशनल तकरीरें या बड़कों के अलावा कुछ कंक्रीट स्टेप्स अब तक तो जो है वो सुनने के लिए नहीं मिले। और इसको कोई अवाम की जानिब से लाएअमल जो देने की बातचीत बार बार की जा रही है, वो देना तो फर्ज पीटीआई पार्टी का बनता है ना जी। पीटीआई को लाएअमल देना चाहिए ना जी। गवर्नमेंट पीटीआई की जो पार्टी है, सोहेल अफरीदी एंड पार्टी है, वो कर रही है। मीना गुल हो गया, ये खटक हो गया, गोबर खान वगैरह हो गए, जो असेंबली में बैठे हुए हैं इमरान खान के नाम के ऊपर हुकूमत, तो ये कर रहे हैं ना जी। और फिर अलीमा खान से एक्सपेक्ट करना कि अलीमा खान जो है वो अनाउंसमेंट करेंगी, तो अलीमा खान ने तो ना एमएनए है ना एमपी है, अपने भाई की आजादी के लिए कर रही हैं जो वो कर रही हैं। उनसे इस किस्म की एक्सपेक्टेशन करना, आप मुझे बताएं कि क्या जायज है? क्या उनसे ये एक्सपेक्टेशंस रख के ये मामलात आगे चलाना जायज है? एक तरफ ये चीज है, दूसरी तरफ एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से किया जा रहा है कि अलीमा के साथ डील हो गई है, इमरान को रस्ते से हटाएंगे, उसको लाएंगे। जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया था बेनजीर के बाद, इमरान के बाद अलीमा लगा देगी। ये क्या बकवास है आपके ख्याल के अंदर? क्या ये डिवाइड एंड रूल का एक पुराना जो इनका तरीका वारदात है वो नहीं है? एग्जैक्टली वही है जनाब, आप क्या बात करते हैं? और इसके ऊपर आप बताइए कि क्या ये अलीमा खान का फर्ज बनता है कि अब एक जो है वो कॉन्क्रीट नेशन वाइड प्रोटेस्ट की कॉल दें, या पीटीआई की लीडरशिप का ये फर्ज बनता है? दूसरा सवाल है, पहला, क्या इमरान खान को मान जाना चाहिए डब्बू एंड पार्टी की बातचीत जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कर रहे हैं? दूसरा, क्या पार्टी ने जो है वो पीटीआई पार्टी ने नेशनल लाएअमल देना है या अलीमा खान ने देना है? यह दूसरा सवाल हो गया। ठीक है जी, अब हम वापस आ जाते हैं कश्मीर के ऊपर। और जब आप कश्मीर के ऊपर आते हैं तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कश्मीरियों की अपनी बातचीत सुनी जाए कि वो क्या कह रहे हैं। 5 अगस्त को आसिम मुनीर जीएचक्यू के अंदर खड़ा होकर जो है वो मकबूजा कश्मीर के ऊपर बात करे और आईएसपीआर एक प्रोपेगेंडा चलाए, वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन ग्राउंड पल्स, पब्लिक पल्स क्या है वो मैटर करती है। वो क्या बातचीत कश्मीर के अंदर की जा रही है, आज के दिन क्या की जा रही है, उसके लिए मैं चाहूंगा कि ये वीडियो लाजमी तौर के ऊपर आप देखें
تھوڑی ہمت کریں, میں 1.5 پہ چلا دوں گا اگر آپ مجھے لگا کہ آپ لوگ بور ہو رہے ہیں, بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں نا آپ لوگ, تو معذرت کے ساتھ. لیکن بہرحال میں چاہوں گا کہ یہ پلیز آپ سنیے ذرا, یہ اس بچی کی بات سنیں کیا کہہ رہی ہے. السلام علیکم. میں یہاں پر کشمیر میں جو پچھلے دو ماہ سے چل رہا ہے, میں اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کرنا چاہوں گی. بیسیکلی 5 جون کو جو ہمارے ساتھ ہوا اس کو جو پاکستانی میڈیا ہے اس نے نہیں دکھایا, اور یہاں کے لوکل میڈیا کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ کس طرح شازیہ بھائی کو قتل کیا گیا ہے, کس طرح ان کو شہید کیا گیا ہے. اور اس کے بعد جس طرح ہمارے CMH کے باہر کریک ڈاؤن کیا گیا, ان کی جو لاش ہے ان کو ضبط کیا ہوا ہے یا پھر دفنایا ہوا ہے, ہمیں یہ تک نہیں پتا. اور یہاں پر جتنے بھی ہماری اپنی حکومت ہے, فیصل راٹھوڑ نے ہمیں قلعدم قرار دیا ہے, ہمیں دہشت گرد قرار دیا ہے اس وجہ سے, بکاز ہم لوگوں نے اپنے بیسک رائٹس مانگے ہیں. وہ بیسک رائٹس کون کون سے؟ ہمیں اچھی تعلیم چاہیے, ہمیں اچھی صحت چاہیے, ہمیں اچھی فیسلٹیز چاہیے, اور یہ ہمارے بیسک رائٹس ہیں, اور اس کے لیے ہم ٹیکس پے کرتے ہیں. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے جیب سے پیسے لگاؤ اور ہمیں CMH میں اچھی MRI مشین دو, یا پھر ہمیں یہ کہنے سے ہمیں اچھی فیسلٹیز دو. ہم سب تو صرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پڑھنے کے لیے باہر نہ جانا پڑے, ہمیں نوکری تلاش کرنے کے لیے باہر نہ جانا پڑے, ہمیں یہ نہ سننا پڑے کہ اینے بچے انہیں پنڈی نہیں بچا. ہمیں یہاں پر ہی اچھی فیسلٹیز چاہیے, اچھے ہاسپٹلس چاہیے. اور آپ لوگ یہاں پر آئیں, بلاول بھٹو یہاں پر آئے, مریم نواز شریف یہاں پر آئی ہے, میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ لوگ اتنے بے خبر ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ راولا کوٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے. جسٹ ٹیل می کہ یہاں پر جتنے بھی عوام ہیں ان میں سے کس کے ہاتھ میں آپ لوگوں نے گن دیکھی ہے, بندوق دیکھی ہے, یا پھر ہماری ڈیمانڈز میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ایٹم بم دو, ہمیں گرنیڈ دو, ہمیں کلاشنکوف دو, ہمیں سنائپر دو؟ کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا, بلکہ ہماری بیسک رائٹس میں یہ ہے, ہمیں اچھی تعلیم دو, ہمیں صحت دو. اور یہ فیسلٹیز کوئی دہشت گرد نہیں مانگتا, یہ کوئی پڑھا لکھا آدمی کے علاوہ کوئی جاہل مانتا ہوگا کہ ہمیں گن دو, گرنیڈ دو. ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ دہشت گرد نہیں ہوتے. اگر دہشت گرد ہوتے تو وہ PhD اسٹوڈنٹ جو آپ لوگوں نے 27 کو مارا ہے, عمر نذیر صاحب کے جو چھوٹے بھائی کو آپ لوگوں نے شہید کیا ہے, وہ سارے پڑھے لکھے لوگ تھے. وہ یہاں پر سے نہتے گئے. یہاں پر ہمارے اسٹیٹ سے اعلان ہوا کہ جو بندہ یہاں پر سے بندوق گولی لے کے نکلے گا وہ انتشاری ہے, وہ ہماری تحریک کا حصہ نہیں ہے. ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ہم حضرت عثمان کی طرح نہتے نکلیں گے اور پرامن نکلیں گے, یہاں پر سے کوئی فائر کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن جو ہی چنار چوک سے اوپر نکلے, ان لوگوں نے جس طرح کی جدید اسلحہ ہم پہ استعمال کیا, وہ ہمارے گمان میں بھی نہیں تھا, کیونکہ ہم مسلمان سمجھ رہے تھے. وہ مسلمان بھائی تھے ہمارے, وہ بھائی جن کو ہم لوگ پچھلے 78 سال سے اپنا بڑا بھائی مان رہے تھے مقبوضہ کشمیر میں. وہ ہمیں دکھانے کے لیے یا پھر دنیا کو دکھانے کے لیے ہمارا کیس, ہمارا مقدمہ لڑ رہے تھے. ہم لوگوں نے بھی بولے پن میں ان کو اپنا بڑا بھائی مانا. ان سے ہم لوگوں نے اسی رشتے کے ناطے ان سے کہا کہ ہمیں ہمارے بیسک رائٹس دیں. ہم لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں پورا کشمیر آزاد کرا کے دو, ہم یہ کریں گے. نہ ہم لوگوں نے ان کے فوج کے خلاف کوئی بات کی, نہ ان کی حکومت کے خلاف کوئی بات کی, نہ ان کے ادارے کے خلاف کوئی بات کی. ہم نے جو بھی بات کی اپنی حکومت سے مطالبہ کیا, اور ہمیں یہ بات اب پتہ چلی کہ ہماری حکومت بھی کٹ پتلی حکومت ہے. فیصل راٹھوڑ کو تو خود نہیں پتا تھا کہ یہ ریجرز کہاں سے آئی ہے, FC کہاں سے آئی ہے. وہ خود کہتا ہے کہ مجھے تو 9 تاریخ کا پتا تھا, انہیں 5 تاریخ کو حملہ کر دیا. آپ خود بتائیں, جب آپ کی یہ حیثیت ہے تو آپ کی حکومت کا کیا کام ہے؟ اگر آپ کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو آپ کی سیٹ کا کیا مقصد ہے؟ اور میں یہی بات تمام انٹرنیشنل میڈیا سے کہنا چاہتی ہوں کہ وہ پلیز یہاں پر آئیں اور آ کے دیکھیں. ہم نہتے ہیں, پرامن ہیں, ہمارے ہاتھ میں کوئی گولی کوئی بندوق نہیں ہے. وہ آئیں یہاں پر آ کے دیکھیں کہ ٹیررسٹ کون ہے, کون دہشت گرد ہے, اور کون دہشت گردی کی بات کرتا ہے. وہ عزیزان من, یہ آخری میسج جو آپ نے راولا کوٹ کشمیر کی جو نوجوان نسل ہے ان کا پیغام سنا ہے واضح طور کے اوپر. اب آخر میں انہوں نے جو بات کی بچی نے, وہ بہت زبردست بات کی کہ بھائی ہماری تو پاس گورنمنٹ تو سرے سے ہے ہی نہیں. فیصل راٹھوڑ خود پرائم منسٹر کہہ رہا ہے میرے پاس تو پاور ہے ہی نہیں. پھر یہ کہنا کہ جناب یہ کام سیاستدان کروا رہے ہیں, اور ایک کلین چٹ دینا فوج کو, پاکستان کے لیڈنگ جو اس وقت اوپینین میکرز ہیں ان کی طرف سے, جو پنجاب میں خاص طور کے اوپر سنے جاتے ہیں ان کی طرف سے, یہ کس قدر جو ہے میرا خیال جائز ہوگا؟ یہ میرا آپ سے تیسرا سوال ہے. یہ 3 سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور تینوں سوال انتہائی اہم ہیں. جاتے جاتے میں فائنل آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ اس وقت جو لوگ جشن منا رہے ہیں, پنجاب کے اندر جشن منایا جا رہا ہے, پنڈی کے اندر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ڈڈو چارجر کے گھر کے اوپر ایفیڈرین عباسی آ کے جشن منا رہا ہے, اور جو اس وقت اوورال حالات ہیں ان کے اندر یہ پاکستان کے زخموں کے اوپر جو نمک چھڑک رہے ہیں, ایک پورے کا پورا الیکشن GHQ سے اپنی باجی پیش کر کے اپنی
گود کے اندر ڈلوا کے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کنٹرول کے اندر آ گئے ہیں، تو حالات جس طرف جا رہے ہیں میں آپ کو واضح طور کے اوپر بتاتا چلوں، اور جو میں کل ویلاگ کرنے والا ہوں اس کے اندر واضح کھول کے بہت سی چیزیں ایسی رکھوں گا جو کہ شاید اب تک کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. جو نارتھ کوریا والا ماڈل یہ لے کے آ رہے ہیں اس میں مشوقیں مفت کے اندر جا کے ملاقاتیں کریں گی اور ان کو تحفے میں سیٹیں نہیں ملیں گی، کچھ اور ڈنڈا ملے گا، کیونکہ اس وقت پاکستان کا دیوالیہ نکلنے والا ہے اور ان کو کچھ بھی کر کے جو ہے وہ حالات سنوارنے ہیں، اور ڈیسپریشن کے اندر یہ چائنا کے تھلے جا کے لگنے کے لیے بھی تیار ہیں. حالانکہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کل کے ویلاگ میں تفصیل کے اندر بتاؤں گا. میرے 3 سوالوں کا جواب ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے.